कि जिस तरीके से ये गुंडागर्दी चल रही है, माननीय उच्च न्यायालय इस पे संज्ञान ले। और जो बच्चे मारे गए हैं वीडियोस, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन आज यही हो रहा है कि झूठ को सच और सच को किस तरीके से दबाया जा रहा है। कौन गुंडे थे, कहां से भेजे गए थे। देखिए, आज बड़ी ही दुखी मन से हम यहाँ जंतर मंतर एसडीपीआई के तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि रोज कोई न कोई घटनाएं देश के सामने, जनता के सामने आज हो रही हैं। और जब भी इलेक्शन देश के अंदर आता है, तब इस तरह के आतंक मचा करके, गुंडागर्दी करके, और जो मुद्दे हैं, जो हमारे यहाँ देश के लिए जो ज़रूरी मुद्दे हैं, उससे भटका करके और उससे लोगों का जहन डाइवर्ट करके इस तरह की स्थिति पैदा कर दी जाती है कि लोग सवाल ना करें, और ऐसा उलझाव उसमें पैदा कर दिया जाए कि जिसमें मरने मिटने के लिए आपस में लोग जो है खुद भिड़े और उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन ना बचे कि वो सरकार से सवाल करे। ये जो गुंडागर्दी हो रही है, अभी देखिए बहराइच में जिस तरीके से अभी कितने दिन हुआ है, चंद दिन पहले इस तरह की घटनाएं हुई हैं, और वही जो भीड़ तंत्र थी, अब ये संभल में पूरी तरह से प्रैक्टिकल किया है। और अफसोस और हैरानी की बात यह है कि इसमें अदालतों के कुछ जजेस भी शामिल हैं। ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है देश और जनता के सामने, क्योंकि मैं आज यहाँ पर एसडीपीआई की वाइस प्रेसिडेंट शाहीन कौसर ये मांग करती है उच्च न्यायालय से, माननीय उच्च न्यायालय से, कि जिस तरीके से ये गुंडागर्दी चल रही है, माननीय उच्च न्यायालय इस पे संज्ञान ले। और जो बच्चे मारे गए हैं, जिनका कोई कसूर नहीं था, उनको जानबूझकर भीड़तंत्र ने मारा है, बल्कि उनका कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है, और इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पिस्टल लहरा करके उसमें वर्दी वाले ने गोली चलाई है, ये पूरे देश ने, बल्कि पूरी दुनिया ने इसको देखा। जो आज इसकी वायरल हो रही है वीडियोस, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन आज यही हो रहा है कि झूठ को सच और सच को किस तरीके से दबाया जा रहा है, किस तरीके से ज़बरदस्त यहाँ लोकतंत्र के वायलेशन हो रहा है, संविधान को मिटाने की पूरी कोशिश हो रही है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला था, उसी दौरान 19 तारीख में जब इस तरीके से पूरे उसके साथ जिम्मेदारी के साथ, जबकि इन लोगों ने इतना बड़ा कदम जो विदाउट परमिशन के जो कमिटीज़ थी वहाँ नहीं बताया गया, लेकिन वो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने पूरा सपोर्ट किया और उसके बाद पूरा सर्वे कराया। लेकिन इसके बावजूद दूसरे दिन और वहाँ पर 5 बजे 6 बजे पहुंचकर और ललकार करके, जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगा करके वहां गुंडागर्दी हुई है, भीड़ तंत्र पहुंचा है। मैं ये पूछना चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो कौन गुंडे थे, कहां से भेजे गए थे, कौन लोग थे वहां पर। जिस तरीके से वहां पर वो कांड हुआ है, जिस तरीके से वहां पर ये जो है गुंडागर्दी हुई है, पूरा देश इस बात से सदमे में है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ जंतर मंतर पे पहुँच करके पूरे देश में ये मैसेज देना चाहती है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज यहाँ पर जो कुछ हो रहा है पूरा देश इसका साक्षी है। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि जो भीड़ तंत्र पूरे देश को कमज़ोर और खोखला बनाने का काम कर रही है और जनता को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, वो लोग भी नहीं बचेंगे। और आप लोगों से ये मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप यहाँ से जा कर के पूरे देश में ना रुकें और अपना काम बड़ी ईमानदारी से पूरी जो मीडिया कर्मी यहाँ पर हैं वो करें, क्योंकि देश नहीं बचेगा तो जनता नहीं बचेगी, तो जो सत्ता शासन में बैठे हुए लोग हैं वो भी नहीं बचेंगे। आज जिस तरीके से 1991 का वायलेशन जो हुआ है, जो एक्ट बनाया गया था, उसमें बुरी तरह से उनकी धज्जियां उड़ाई गई है, और वहाँ पर जो हुआ है वो पूरा देश साक्षी है। और बहुत जल्द मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि इस पे जो है चुप्पी तोड़ें, मोदी जी इस पे संज्ञान लें और पूरे देश को संबोधित करें। और जो इस तरह से जो
चंद जो आरएसएस के गुंडे हैं, जिस तरीके से ये भीड़ तंत्र इकट्ठा करके पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, उस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। जब मोहन भागवत जी ने इसमें अपनी आवाज़ को शामिल किया है तो मुझे लगता है कि और बाकी लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करनी कथनी में यहाँ बहुत फ़र्क है, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन देश पर जब जब तक इस तरह के हालात पैदा होंगे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपनी पुरजोर आवाज़ के साथ इसी तरीके से ज़मीन पर उतर कर जो जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उनके साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने का काम करेगी। और जहां तक हमारी कैपेसिटी है हम वहां तक जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं।